हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज कटारिया स्टडी लाइव जयपुर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, देखिए मित्रों, चुनावी दौर है राजस्थान में और इसी क्रम में हम कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार ने बेरोजगार विद्यार्थियों को भर्तियों की सौगात उपलब्ध करवाना प्रारंभ कर दिया है। अभी अभी हमने कुछ दिन पहले देखा कि जो राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है उसने अपना एग्जाम भर्ती कैलेंडर जारी किया है और उस भर्ती कैलेंडर में हमें एक बड़ी भर्ती देखने को नजर आ रही है। और वो बड़ी भर्ती कौन सी है, उसी भर्ती की आज हम चर्चा करने वाले हैं। आप बोर्ड पे देख सकते हैं, वो बड़ी भर्ती है राजस्थान संगणक भर्ती परीक्षा 2023। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो भर्ती है अपने आप में बहुत बड़ी भर्ती है और सांख्यिकी डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई ये भर्ती है। तो आज हम इसी भर्ती की जो सिलेबस है, यानी जो विज्ञप्ति आने वाली है, अभी तक विज्ञप्ति बोर्ड द्वारा जारी नहीं की गई है, परंतु अगर बोर्ड ने इसका सिलेबस, हम कह सकते हैं कि बोर्ड ने इसका नोटिफिकेशन जारी करने की योजना बना ली है। तो इस भर्ती का सिलेबस क्या होने वाला है, देखिए विज्ञप्ति नहीं आई है अभी, परंतु पूर्व में जो भर्तियां हुई हैं उनसे हम इसके सिलेबस का पता लगा सकते हैं। वैसा ही सिलेबस अभी नई जो भर्ती आएगी उसमें होने वाला है। तो उन्हीं भर्तियों को ध्यान में रखते हुए हम इसके सिलेबस की चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, भर्ती का नाम है राजस्थान संगणक भर्ती परीक्षा 2023। इस भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम ध्यान दीजिएगा, इस पाठ्यक्रम को दो भागों में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो सामान्य ज्ञान से जुड़ा हुआ है और पार्ट बी जो है वो सांख्यिकी, अर्थशास्त्र और गणित विषय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहां हम पार्ट ए की चर्चा करेंगे। पार्ट ए देखिएगा, 30 नंबर का ये पार्ट ए रखा गया है। इस पार्ट ए में क्या आएगा, पार्ट ए का जो सिलेबस है वो राजस्थान के सामान्य ज्ञान से जुड़ा हुआ है। पार्ट ए के सिलेबस में पहला जो बिंदु है, यानी पहली जो यूनिट है, इस सिलेबस को पार्ट ए वाला जो सिलेबस है इसे 3 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। पहली यूनिट जो है, ध्यान दीजिएगा, इस यूनिट में राजस्थान का भूगोल, जिसमें प्राकृतिक संसाधन है, सामाजिक आर्थिक विकास है, प्रमुख भौगोलिक जो विभाग है राजस्थान के, यानी जो फिजिकल हम कह सकते हैं जो रीजन्स हैं राजस्थान के, उनके बारे में बात की गई है। राजस्थान की वनस्पति के बारे में बताया गया है। इसी के साथ में राजस्थान की सोइल्स जो है, मिट्टियां हैं, उनकी बात की गई है। राजस्थान का प्राकृतिक जो संसाधन है, हम कह सकते हैं खनिज हो गए, राजस्थान के फॉरेस्ट जिन्हें हम वन कह सकते हैं, राजस्थान के वाटर रिसोर्सेज जो हैं उनकी बात की गई है। लाइव स्टॉक यानी पशुधन की चर्चा की गई है, वन्य जीवन एवं इनका संरक्षण। ठीक है, इसी के साथ में इसी पहली यूनिट में पर्यावरण संरक्षण को डाला गया है और राजस्थान की जो प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं, यानी राजस्थान के जो इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं उनकी चर्चा की गई है। साथ में हस्तशिल्प को जोड़ा गया है। इसी के साथ में देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा जो वर्तमान में योजनाएं चलाई गई हैं, यानी फ्लेक्सिक जो प्रोग्राम है, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। साथ में राजस्थान में बिजली एवं जनसंख्या संसाधन की भी चर्चा की गई है। ये हमारा सिलेबस है पार्ट ए की यूनिट नंबर 1। ठीक है, इसी पार्ट ए की यूनिट नंबर 2 देखिएगा, राजस्थान का इतिहास, जिसमें संस्कृति एवं विरासत, साथ में राजस्थान के प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थान, साथ में आगे देखिएगा लोक साहित्य, लोक कला, लोक नाटक, लोक देवी और देवता, इसी के साथ में लोक संगीत, नृत्य, मेले एवं त्योहार, सीमा शुल्क, आभूषण। देखिए, राजस्थान में भले महिलाएं हो भले पुरुष हो, दोनों द्वारा आभूषण पहने जाते हैं, तो यहाँ आभूषण को भी सम्मिलित किया गया है। प्रसिद्ध किले हैं, मंदिर हैं एवं हवेलियां हैं। राजस्थान के संत हैं, पेंटिंग्स हैं और राजस्थान के विभिन्न स्कूल जो चित्रकला से जुड़े हुए हैं। इसी के साथ में देखिएगा प्रमुख पर्यटन केंद्र एवं विरासत संरक्षण। देखिए, जो तीसरी यूनिट है पार्ट ए की, जो तीसरी यूनिट है वो है वर्तमान घटनाएं, यानी महत्वपूर्ण यूनिट है ये। यहाँ आपको राजस्थान के साथ साथ में भारत के भी करंट मुद्दे
पढ़ने होंगे। इसी के साथ में आपको सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के क्षेत्र में प्रमुख विकास कार्यक्रमों का भी ज्ञान रखना होगा। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने पार्ट ए की चर्चा की, अब हम चर्चा करेंगे पार्ट बी की। पार्ट बी का जो पाठ्यक्रम है, उस पार्ट बी वाले पाठ्यक्रम में आपको देखने को मिलेगा सांख्यिकी, अर्थशास्त्र और गणित से संबंधित प्रश्न। यहाँ देखिए पार्ट बी अपने आप में महत्वपूर्ण पार्ट है और इस पार्ट बी के जो नंबर निर्धारित किए गए हैं 70 नंबर निर्धारित किए गए हैं। यहाँ देखिएगा पार्ट बी को कुल मिलाकर 11 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। 11 टॉपिक्स में यहाँ पार्ट बी का जो पहला टॉपिक है वो है डेटा का संग्रह। हम कह सकते हैं कि आंकड़ों का संग्रह है। ये डेटा का जो संग्रह होता है वो कलेक्शन ऑफ डाटास के नाम से भी हम इसे जानते हैं। यहाँ देखिएगा इस टॉपिक्स में यानी इस यूनिट में आपको पढ़ना क्या होगा, इस यूनिट में आपको पढ़ना होगा वर्गीकरण के बारे में, सारणीकरण के बारे में, और एक टॉपिक और जिसे हम कह सकते हैं सेंटर टेंडेंसी यानी मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, इसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा इसी पार्ट बी की जो दूसरी यूनिट है वो है सहसंबंध एवं प्रतीकगमन। ये सहसंबंध जो है देखिए, यहाँ आपको पता है कि जो भी सहसंबंध वेता है, हम कह सकते हैं सांख्यिकी वेता है, अधिकतर सांख्यिकी वेताओं में जिसमें पासे का नाम भी आता है, जिसमें फीसर का नाम भी आता है, इन्होंने अपने अपने सहसंबंध गुणांक जारी किए हैं। ये सहसंबंध गुणांक हमें पढ़ने होंगे पार्ट बी में यूनिट नंबर 2 के तहत। यहाँ यूनिट नंबर 3 जो है वो सैंपलिंग के बारे में विस्तार से बताता है कि सैंपलिंग में क्या क्या हमें पढ़ना होगा। यहाँ देखिए नमूना सर्वेक्षण एवं डिजाइन, तो यहाँ नमूना सर्वेक्षण के बारे में हमें पढ़ना होगा पार्ट बी की यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 4 की अगर बात करें तो यूनिट नंबर 4 जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं टाइम सीरीज के बारे में बताता है, यानी टाइम सीरीज जो समय श्रृंखला विश्लेषण है उसके बारे में हमें पढ़ना होगा। यूनिट नंबर 5 की हम अगर चर्चा करें तो यूनिट नंबर 5 जो है वो सूचकांक संख्या यानी इंडेक्स नंबर से जुड़ी हुई है, ठीक है। यूनिट नंबर 6 की अगर चर्चा करते हैं, यूनिट नंबर 6 से जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं जीवन समूह के बारे में बताता है, यानी जीवन समूह का हम अंग्रेजी में कह सकते हैं वाइटल स्टैटिक्स, और वाइटल स्टैटिक्स में मृत्यु दर के बारे में, जन्म दर के बारे में हमें पढ़ना होता है। यहाँ यूनिट नंबर 7 की अगर बात करें हम तो यूनिट नंबर 7 में देखिएगा आप भारत एवं राजस्थान में सांख्यिकीय प्रणाली एवं सांख्यिकीय संगठन। देखिए इंडियन गवर्नमेंट हो भले राजस्थान गवर्नमेंट हो, प्रत्येक गवर्नमेंट अपने स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन रखती है और यहाँ राजस्थान गवर्नमेंट के भी कुछ स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कुछ स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना होगा यूनिट नंबर 7 में। यूनिट नंबर 8 अपने आप में एक महत्वपूर्ण यूनिट है। ये जो यूनिट है यूनिट नंबर 8, यूनिट नंबर 8 एक कॉन्सेप्ट बेस्ड यूनिट है, सुनिएगा समझिएगा थोड़ा। यूनिट नंबर 8 में आपको पढ़ना होंगे इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट यानी आर्थिक अवधारणाएं। ये आर्थिक अवधारणाएं हम कह सकते हैं जैसे मांग की अवधारणा, जैसे पूर्ति की अवधारणा, और इसी के साथ में अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई कुछ अन्य अवधारणाएं हमें यहाँ पे यूनिट नंबर 8 में पढ़नी होंगी। यूनिट नंबर 9 देखिएगा, देखिए सिंपल सी बात है कि राजस्थान के एग्जाम है और राजस्थान में ही आपको पोस्टिंग मिलने वाली है, तो यहाँ राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में बताया जाएगा इस यूनिट नंबर 9 में। तो यूनिट नंबर 9 महत्वपूर्ण यूनिट है और ये ऐसी यूनिट है जहां आपको अधिकांश नंबर अचीव करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि यहाँ राजस्थान के एग्जाम्स है और राजस्थान में यूनिट नंबर 8 में यूनिट नंबर 9 में क्या दिया है, हम राजस्थान की कृषि के बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान के हम कह सकते हैं उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान की ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, इसी तरीके से और जो इकोनॉमिक है राजस्थान की उसके बारे में हमें जानना होगा। यूनिट नंबर जो 10 है वो प्रारंभिक गणित से जुड़ा हुआ है यूनिट है। प्रारंभिक गणित हम कह सकते हैं यहाँ 10th स्टैंडर्ड का जो गणित है उसके बारे में हमें इस यूनिट में जानना होगा। हाँ तो हम देखिए स्टूडेंट्स 10 यूनिट तक हम बात कर चुके, 11वीं यूनिट जो है वो आपके कंप्यूटर की मूल बातों से जुड़ी हुई है। हम कह सकते हैं 11वीं यूनिट में है, हमसे पूछा जाएगा कंप्यूटर के बारे में। यहाँ देखिए कंप्यूटर का कोई बड़ा या लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं डाला गया है, कंप्यूटर का एक छोटा सा सिलेबस जिसमें हम कह सकते हैं कि MS वर्ड के बारे में हमसे पूछा जाएगा, MS पावर पॉइंट के बारे में हमसे पूछा जाएगा और MS एक्सेल के साथ में इंटरनेट की सामान्य जानकारी हमसे पूछी जाएगी।
देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो पार्ट बी है ये आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। क्यों निभाने वाला है? क्योंकि आप देख रहे हैं बोर्ड पे कि ये जो पार्ट है अपने आप में 70 नंबर कवर करता है। यहाँ एक मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहूंगा, मेरी तरफ से एक गारंटी मैं आपको देना चाहूंगा स्टूडेंट्स, कि अगर आप हमारे साथ में हमारे स्टडी लाइव चैनल पे बने रहते हैं तो आपके सिलेक्शन में 100% जिम्मेदारी हमारी रहेगी। यहाँ पार्ट बी स्वयं मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, और जो पार्ट ए है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, वो अनुभवी शिक्षक जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। तो एक मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस एग्जाम की बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करेंगे, और आपके घर वालों ने जो आपसे उम्मीदें कर रखी हैं और साथ में आपने स्वयं से जो उम्मीद कर रखी है, स्वयं से जो एक आशा बना रखी है कि हम भी सरकारी नौकरी करेंगे, उस आशा को आप पूर्ण करें। तो स्टूडेंट्स रेगुलर रहें, विज्ञप्ति जल्दी ही आने वाली है। अपनी तैयारियों को आप परखें, अपनी तैयारियों को आप शिखर पर पहुंचाएं। मैं कहूंगा कि बेस्ट ऑफ लक और बी हैप्पी एंड कंटिन्यू बने रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टडी लाइव जयपुर के यूट्यूब चैनल पे आपका धन्यवाद बहुत बहुत। बी हैप्पी एंड कंटिन्यू।